तो हेलो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ एक परसेंटेज का क्वेश्चन। तो इसमें कई सारे परसेंटेज हैं। तो आज देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें 75% और फिर इसका ही 75% इसका निकाल के फिर 30% इसका निकालना है। जो निकलेगा फिर उसका 40%, फिर 20%। उसको बहुत ही कम समय में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसको हल करते हैं और कैसे ये अ, सरल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम ये वाली संख्या यहाँ पर रख लेंगे। मैं इसको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अभी मानकर चल रहा हूँ कि तुम्हें परसेंटेज नहीं आता। तो यहाँ पर ये एक संख्या है, हम इसको इधर पे रखते हैं इस प्रकार। ये 3400 संख्या है और फिर कह रहा है इसके इतना परसेंट, तो इसका 75%। मैंने जो परसेंटेज की एक पहले क्लास डाली थी तो उसमें मैंने बताया था कि परसेंटेज का मतलब इधर से आप समझ सकते हैं कि जो ये दो बिंदी इधर पे लगी होती हैं उसको हम नीचे रख देते हैं 75 और बटे में रख देते हैं परसेंट को हटाकर, इसको ले आते हैं नीचे 100 के रूप में। तो इस प्रकार से हम इसको रख सकते हैं। तो कह रहा है 3400 के 75% के, फिर से मतलब 3400 के 75% इतना निकल आया। 3400 का 75% जब इसको हल करेंगे ना तो इतना निकलेगा। इसके 30%। अब हम यहाँ पर या तो फिर कोष्टक भी लगा सकते हैं ताकि हम पहले इसको हल कर लें, लेकिन अब गुणा ही लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम कोष्टक भी लगाएंगे तो 30 रखेंगे बाहर, तो कोष्टक जब हटाया जाता है और कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह ही माना जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर 30 रखते हैं, यहाँ पर कोष्टक लगा के यहाँ 30 रखते हैं ना, तो इधर पे गुणा ही माना जाता है। तो हम ये कोष्टक हटा रहे हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम कोष्टक भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा। तो यहाँ पर हम 30 को भी उसी प्रकार से रख देंगे, परसेंटेज को हटाकर नीचे लिख देंगे 100 के रूप में। ये परसेंटेज हट गया 30 का भी। अब इसको भी हम कोष्टक में बंद करके फिर 40 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे गुणे के रूप में, क्योंकि हम कोष्टक में भी बंद करेंगे और फिर 40% लिखेंगे तो गुणे का चिन्ह तो आएगा ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह ही लगाया है, कोष्टक का चिन्ह ना लगा के, क्योंकि फिर सवाल काफ़ी लंबा दिखने लगता। इसलिए मैं इसको आपको कम समय में और काफ़ी अच्छे से बताना चाहूँगा। तो अब 40% इसको लिखेंगे यहाँ पर 40, इसका जो है 40%, तो यहाँ पर लिख देंगे परसेंट को हटाकर 100। फिर इसी प्रकार से इसके मतलब पूरे के 20% का मान पूछ रहा है तो 20% भी यहाँ पर हम लिख देंगे और 20% नीचे जो है इस तरह परसेंटेज को हटाकर लिख देंगे 100। अब 0 और 0, 0 और 0, मतलब जितने 0 ऊपर हैं उतने ही 0 नीचे के कट जाएंगे। तो ऊपर कितने 0 हैं, क्योंकि नीचे ज़्यादा 0 हैं तो हम ऊपर वाले गिन लेंगे, फिर बाद में नीचे वाले काट देंगे। तो काटने के लिए भी मैंने एक क्लास डाली है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर ना देखा हो तो इधर से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम 0 काट सकते हैं अगर संख्याएं गुणे में हैं, और जो बटे में 0 हैं तो ऊपर वाली संख्याओं से हम काट सकते हैं। 1 2 3 4, कितने थे, 2 2 4 और 5, तो 4 हो गए और एक और कट गया। अब यहाँ पर जितने ऊपर 0 थे उतने 0 मैंने नीचे के काट दिया है। तो यहाँ 2 4 3 और 75 बचा। यहाँ पर 10 है, यहाँ 100 है, तो 25 से हम इसको काट सकते हैं और 25 से नीचे, क्योंकि अगर हम जिस संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटते हैं उसी संख्या से नीचे वाली संख्या को भी काटना पड़ता है, तभी हम उनको काट सकते हैं। तो यहाँ से 25 से ये भी कट जाएगा, 25 से ये भी कट जाएगा। अगर 25 से इनमें से कोई संख्या नहीं कटती तो हम 25 से नहीं काटते, कोई और संख्या
लेते जिससे दोनों संख्याएं कटे, ऊपर और नीचे वाली दोनों। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100, 4 बार में ये गया। और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से देखेंगे कि 4 से कोई संख्या कट तो नहीं रही। यहाँ पर हमें मिलेगा 4, क्योंकि 0 ख़त्म हो चुका है पहले ही। तो 4 बचा हुआ है, तो 4 से ये और 4 से ये ख़त्म हो जाएगा। 4 से ये वाली संख्या, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर 10 बचा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर 3। अब यहाँ से देखेंगे 2 से हम 10 को काट सकते हैं, यहाँ से 2 से इसको भी काट सकते हैं और 2 से 10 को भी काट सकते हैं। तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाएंगी जब दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कट रही हैं। तो 2 से ये भी कट रही है, 2 से ये भी। तो ऊपर है 2 एक कम 2 एक बार में, और 2 पंचे 10। हमने यहाँ पर 4 से काटा है ना, तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। 4 एकम 4, 4 एकम 4, इस प्रकार से। और यहाँ तो 1 बचा ही है, तो 1 यहाँ पर मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ, और ये वाला 1 यहाँ पर निकाल के रख दिया। यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 5। तो 5 से इनमें से अब कोई संख्या नहीं कट रही है, तो हम पहले जो संख्याएं बची हैं उनको ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, जो नीचे बची हैं उनका नीचे नीचे का गुणा कर लेते हैं। क्योंकि गुणे में इसी प्रकार से होता है, अगर बीच में गुणा लगा है तो नीचे नीचे की संख्याएं गुणा की जाती हैं, ऊपर ऊपर की संख्याएं गुणा की जाती हैं। तो पहले हम ऊपर ऊपर की संख्याएं गुणा कर लेंगे। तो 3 त्रिकाई 9, 34, और गुणे में 9 है, और कोई 1 में गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। 3 त्रिकाई 9 और फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो इतना आ गया। और बटे में क्या है, 5 है, और यहाँ है 1 1, तो 5 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौको 36 की 6, 3 हासिल बचा, और 9 तिया 27 और 3 30 हो जाएगा इतना, और बटे में आ जाएगा 5। तो 5 से अब हम इसको काटेंगे, तो 5 छक्का 30, 6 बार में। 5 से ये भी कट रहा है, और 5 से ये नहीं कट रहा है, लेकिन हम भाग टाइप में देंगे। काट नहीं रहे हैं, हम भाग टाइप में दे रहे हैं, मतलब ये भाजक है, ये भाज्य है और ये भाजक है। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 5 और बटे की संख्या में इस प्रकार से हम भाग को भाग के रूप में लिख सकते हैं बटे की संख्या को। तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप हल कर लीजिएगा तो काफ़ी आपका समय बचेगा। तो 5 छक्का 30, 6, और यहाँ पर 6 बचा हुआ है अभी, तो 5 एक बार में जाएगा, तो 5 एकम 5। अभी 1 और बचा हुआ है, मतलब 5 एक बार में गया, और 1 जो बचा हुआ है उसको काटने के लिए हमें यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, ताकि वो 1 10 में बदल जाए, मतलब 0 लिख सकें उसके बाद में। जो 1 बचा है इधर पे, उसके बाद में हम 0 लिख सकते हैं, तो 5 दूनी 10, तो 61.2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना जो है बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।